बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को दिल से एक मानना। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक मानना, दिल से इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें दिल में ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उसका कोई शरीक नहीं और ना कोई उस जैसा है। उस जैसा कोई भी नहीं और उसका बराबर का कोई नहीं। वो हर बात को जानता है। उसी ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, फरिश्ते, इंसान और जिन पैदा किए हैं। ज़मीन में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। वो सारी कायनात का मालिक है, वो सारी दुनिया का मालिक है। सारी मखलूक की ज़िंदगी, मौत अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। वो तमाम इंसानों को रिज़्क़ देता है। सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। वो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। हमें हर वक्त इस बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है। हम यहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तौहीद का दिल से यकीन करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला को दिल से मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। रिसालत का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना। अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं वो सब अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने को रिसालत कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को भेजा इन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला के तमाम रसूल इसके चुने हुए बंदे और इंसान थे। अल्लाह ताला के जितने रसूल थे वो अल्लाह ताला के चुने हुए थे। ये बंदे अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में लोगों को अच्छी बातें बताते थे और ऐसी बातों से रोकते थे जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला के सब रसूल सच्चे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अल्लाह ताला के रसूल हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले दुनिया में कौन आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। यह बात हर मुसलमान के लिए यकीन के साथ मानना ज़रूरी है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके बाद ना कोई नबी इस दुनिया में आया है और ना ही कभी आएगा। आखिरत के मायने है बाद में आने वाली, यानी ज़िंदगी जो है हमारी वो मर जाने के बाद जो ज़िंदगी होगी उसको बाद में आने वाली कहते हैं। इस्लाम में आखिरत का मतलब है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी। जब हम सब एक दफ़ा मर जाएंगे, मौत आ जाएगी सबको, तो इसके बाद जो ज़िंदगी आएगी उसको कहते हैं आखिरत के बाद की दूसरी ज़िंदगी। हम सब मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि एक दिन ये सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, ये सारी मखलूक ख़त्म हो जाएगी और सारे इंसान अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे। दुनिया में अच्छे काम करने वालों को उस रोज़ इनाम मिलेंगे, जबकि बुरे काम करने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे उनको नेकी के तराजू में तोला जाएगा और जो बुरे काम करने वाले हों उनको बुराई के तराजू में तोला जाएगा। अच्छे काम करने वालों को जन्नत और बुरे काम करने वालों को दोज़ख मिलेगी। उस दिन का नाम रोज़े आखिरत है। आखिरत के बाद दूसरी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूलों के ज़रिए ये बताया है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी और आर्जी है, कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है।
آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کا یقین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اچھے اچھے کام کریں، سب سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، تاکہ آخرت کے روز اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آخرت کا یقین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جو بھی کام کریں اچھے کریں، نیک کام کریں، سب سے پیار محبت سے پیش آئیں، سب کے ساتھ مل جل کر خوش رہیں۔ اس سے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ ان سوالوں کے جواب جو آپ کے سلیبس دیا گیا ہے اس میں موجود ہیں، وہاں سے آپ یاد کریں گے۔ نمبر 2، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دیے گئے الفاظ: عبادت، رسالت، ختم، رسول، آخرت۔ جز الف، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جز ب، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں ڈیش کہتے ہیں، انہیں رسول کہتے ہیں۔ جز ج، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو ڈیش کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں۔ جز د، ڈیش کے معنی ہے بعد میں آنے والی، آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ جز ہ، آخرت کی زندگی نہ ڈیش ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ سوال نمبر 3، حصہ الف کو حصہ ب سے ملائیں۔ حصہ الف، حصہ ب۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی، اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اس کے چنے ہوئے بندے اور انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور عارضی ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں کیا کہتے ہیں؟ قاصد، رسول، مسلمان۔ صحیح جواب ہے رسول۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت، آخرت، توحید۔ صحیح جواب ہے توحید۔ آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ انعام، سزا، دوست۔ آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ انعام۔ صحیح جواب ہے انعام۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت، رسالت، سخاوت۔ صحیح جواب ہے رسالت۔ اللہ حافظ۔